के राया में विधायक पूरन प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर विकास खंड राया पर मेले का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के विधायक पूरन प्रकाश ने योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लोगों को बताया। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है। सरकार सेवा सुशासन नीति का समर्पित है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पूरन प्रकाश, एसडीएम महावन आदेश कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेले में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई व लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भेंट किए गए। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक गौरव माहेश्वरी, अनिल रावत, हरवीर सिंह, खंड विकास अधिकारी सत्येंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी, राजू प्रधान, रन सिंह आदि मौजूद रहे। संचालन मुकेश अग्रवाल ने किया। वहीं नगर पंचायत कार्यालय पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय की अगुवाई में बैठक की गई, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेखन किया गया। इस दौरान चेयरमैन राजकुमार अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी अमित अग्रवाल, सभासद रंजीत शर्मा, राकेश शर्मा, आमिर खान, छोटू अग्रवाल, ललित मोहन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। हमारे सरकार का जीरो टॉयलेट का जो अपना बीड़ा है उसमें हम डालें, और आपने कोई चीज संज्ञान में डाला है। अभी हमारे हैं लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रहरी के रूप में यहाँ के इंस्पेक्टर हैं हमारे जिम साहब में दिखवा दिया जाएगा। बताइए, सरकार की नीतियों को आज आपने बताया, लोगों को लाभार्थियों को लाभ भी दिया है। कुछ शिकायतकर्ता भी यहाँ पहुँचे थे, उनको क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है? शिकायतकर्ता नहीं है, जो देखिए पात्रता था, एक मेडिटेशन है। पहले होता था घपलेबाजी, मेरे विधायक का भैया है, विधायक का रिश्तेदार है, मंत्री जी की सिफारिश है, क्या अधिकारी ने कह दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। एक विकलांग महिला थी, वो बता रही थी, मेरे पास विकलांग महिला मुझे मिली थी। हमारे एसडीएम साहब ने सुबह उनसे बात कर लिया था। वो विकलांग महिला के मेरे वीडियो वहाँ पर 2 बार उसके घर पर गए थे। वो अपने घर पर रहती नहीं है, वो बाहर रहती है। आपने भी इसका संज्ञान दिया है। अब मैंने उनसे अभी आपके सामने आ रहे थे, आपसे वार्ता करने से पूर्व मैंने उनसे कह दिया था आपको रहना पड़ेगा। आप हम दे में 2.5 लाख का आपका मकान बना के दें, आज बेच के तो किसी को हैंड को आप बाहर फिर चली जाए। उनसे कह दिया है, वो बेचारी वो हैंडीकैप्ड भी है, उसको एक आँख भी से परेशान भी है। उसने ये कहा है कि हम यही रहेंगे, उसको रहेंगे, तुरंत आपको उसका मकान मिलेगा। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को जो सरकार की नीतियाँ हैं, विकलांग हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए? देखिए, आपने कहा, मैंने पहले कहा था, हर चीज पात्रता है, पर्सन है ही नहीं। अगर हम किसी को चाबी दें तो किसको दें मकान की? अगर वो पर्सन तो रहना चाहिए जिसको स्वामित्व में वो मकान बनेगा। वो यहाँ रहती नहीं है। अभी उन्होंने हमसे कह दिया है, उसके संग आए थे, उनको रहना पड़ेगा मकान पे। आखिरी सवाल है, राज्यसभा सांसद जो राणा साहब को लेकर जो बयान देते हैं, वो कहाँ तक सही है, और ये सही है या उचित है उनके द्वारा किया गया? किस तरीके से? देखिए, हमारा कौन बयान है, ये तो एक संवैधानिक सबकी वो है, लेकिन सब में जो कहते हैं अधिकार के एक पहलू में अधिकार है तो दूसरे पहलू में कर्तव्य भी है। अगर मैं आपके मैं पूरी आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपको रिगार्ड दूंगा, सम्मान दूंगा, सम्मान पाऊंगा, ठीक है कि नहीं है? अभी उनकी राणा सांगा हो या कहीं भी हो, अभी है ना, आप उनको तो झट फोकस कर लेते हैं, राणा सांगा को, ऐसे मैटरों को। जो वास्तविक हमारी सरकार के विकास योजना है उनको आप नहीं पलटते रहे। मैं अखबार का तो मैं तो आपसे निवेदन ये करूँगा, अफसर आप सब लिख बैठे हैं कि आपके साथ बैठ के मेरा यही उचित है, जो आप देख रहे हैं, जो है, जो उपलब्धियां में सरकार की, जो हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, विभाग लगा हुआ है, तो उसका हक हम जो पहुँचा रहे हैं, जो उसकी रखता है, अधिकार रखता है, जो पात्रता रखता है, उसमें कोई भी चीज़ आवे, आप हम रिटर्न में आपको देते हैं, आप हमें बताएं, हमारे एजेंट को, हमारे वीडियो को बताएं, आपकी जो पात्रता रखता है, उस व्यक्ति वंचित रहता है अपने अधिकार से, उसका आपको खुले चेहरे से। उनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका पर्सनल बयान है, वो क्या देते हैं हम उस पर ध्यान ना देते हैं। हम ये ध्यान क्या देते हैं, मेरे क्षेत्र में जो पात्रता रखने वाला है उसको क्या है, उसको उसके लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब वो दूसरा क्या कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, वो भगवान जाना है। हमारा सारा गीता का कर्म प्रधान है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे अच्छा फल मिलेगा। हम कितने भी बाहर में कुछ में कर्म खराब है तो आपको वैसे ही कर्म खराब की वैसे ही फल मिलेगा। आपने अभी कहा, इन्होंने एक सवाल पूछा जी,
तो आपने कहा कि आप राणा संघा के बयान को लेते हैं, उठाते हैं, तो क्या आप जो रामजीराज सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया राणा संघा को लेकर, अभी आपने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, तो आप समर्थन करते हैं? मैंने आपको मैं समर्थन बुद्ध की मैंने कहा कि जिस सब्जेक्ट की अभी मुझे जानकारी में 3 दिन से मैं अपने ये 25, 26, 27 का जो हमारी 8 साल की उपलब्धियां हैं हम उसमें सब लगे हुए हैं। सीएम योगी तो आ रहे थे, मुझे देखिए वो भी आपके मुख्यमंत्री है, नहीं बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री है, पूरे 25 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री है, वो आप वहाँ पर आए, वो भी जो है उसी उसमें आए जो हम लेके चल रहे हैं 25, 26, 27 की जो उपलब्धियां हैं वो भी वहाँ उद्घाटन करने आए होंगे और आए थे मेरे ख्याल से इसी ऊपर पिच में आए थे। महबूब हुए उनका लड़ाई और झगड़ा कहाँ होता है, शायद उन्होंने विचारों को नहीं मालूम होगा,